पाकिस्तान हर साल तकरीबन 2.2 मिलियन टन्स मैंगो प्रोड्यूस करता है, मगर इसमें से 8 लाख टन कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रहा। तकरीबन 40% ये वेस्टेड फ्रूट कुड बी वर्थ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स अगर ये प्रोसेस किया जाए मैंगो पल्प में। आम से लफ्ज़ों में जब आप किसी चीज़ को मसलन मैंगो का फ्रूट है उसको जब आप प्रिजर्व करना चाहते हैं पल्पिंग की फॉर्म में और फिर ये जो पल्प है ये आगे सारा साल जो है वो इस्तेमाल होती है स्पेशली इन द जूसेस। इसी तरह जैम्स में यूज़ होता है, इसी तरह जो है ये आइसक्रीम में यूज़ होता है और इसके अलावा बहुत सी बेकिंग प्रोडक्ट्स में भी जो है वो ये बेसिस के अंदर इस्तेमाल होता है। मगर हम इस वेस्ट को वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करें? बेसिकली हमारी इनएफिशिएंसीज हैं सप्लाई चेन में मोस्टली, जिसकी वजह से ये हम जो मैंगो प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम एंड कंज्यूमर तक पहुंचा ही नहीं सक रहे इन टाइम और ये ख़राब हो जाता है। मैंगो इज़ अ डेलिकेट फ्रूट, इट गोज़ टू वेस्ट विद इन 7 days आफ्टर इट्स राइप। अगर 7 दिन के अंदर अंदर आप इसको कस्टमर के पास नहीं पहुंचा सकते, इसने ख़राब हो जाना। तो इसके 2-3 ही चीज़ें होती हैं, या आप उसको खा लें, या आप इसकी पल्प बना लें, या आप उसको ज़ाया कर दें। तो पहला खा लेते हैं हम, जिसमें मोस्टली कंज्यूम हो जाता है। सेकंड पार्ट पे हमने एंटर हुए हैं जिसमें हम इसको पल्प, प्यूरीज और कॉन्सेंट्रेट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट है अनफॉर्चुनेटली जो कि पाकिस्तान में हो रहा है बहुत ज़्यादा, जो कि ख़राब हो जाता है विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटके ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट को देखें, पल्पिंग मार्केट तकरीबन 2.9 बिलियन डॉलर्स की है और मेक्सिको, कोलंबिया, ब्राज़ील इस मार्केट को डोमिनेट करते हैं। बट इससे भी बड़ी डोमिनेशन इंडिया की है। India accounts for 60% of global mango pulp exports, with over $230 million worth of mango pulp exported annually. ईयर 2000 में ये अंबानी ने मैंगो का गिफ्ट लेके गया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश के लिए और उसने उसको लाइव टीवी के ऊपर दिया था और फिर जॉर्ज बुश ने उसको कहा था कि बेस्ट मैंगोज इन द वर्ल्ड आर फ्रॉम इंडिया, और उधर से उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की थी। वी नीड दैट लेवल ऑफ मार्केटिंग एज वेल फ्रॉम आवर गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिशियल्स टू गेट द नेम आउट एट लीस्ट। अंबानी इज द लार्जेस्ट सिंगल मैंगो एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। उसके पास 600 एकड़ पे अपने फ्रूट फार्म्स लगे हुए हैं मैंगो के, और वो चौंसा भी उसने लगाया हुआ है। सरप्राइजिंगली मैं भी थोड़े अरसे पहले ही पढ़ रहा था। कोई $25 मिलियन की तो अंबानी की सिर्फ इनकम है मैंगो फ्रूट से एक्सपोर्ट्स की। कैसे अब ट्रम्प तो हर चीज वायरल कर देता है, तो ये चीज आसिम मुनीर साहब को लेके जानी चाहिए थी, एक पल्प का पैकेट। अब नेचुरली सवाल यही होगा कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है इन अ ग्लोबल मार्केट एक्सपेक्टेड टू राइज टू $4.5 बिलियन। पाकिस्तान इस वक्त ना होने के बराबर $4.1 मिलियन की एक्सपोर्ट करता है। जो प्रोडक्शन होती है दैट वाज अराउंड 7,000 to 8,000 टन्स और मैक्स 10,000 टन्स। आई थिंक मोर देन 50% जो प्रोडक्ट है वो नेस्ले लोकल कस्टमर्स में से बाय करता है और उसके अलावा कुछ पेप्सी है जो प्रोडक्ट बाय करता है और कुछ और लोकल प्लेयर्स हैं जो ये प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। तो बाकी जो कह लें आपके 2 या 3,000 प्रोडक्ट बचता है दैट इज़ अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट टू द इंटरनेशनल प्लेयर्स और द ग्लोबल मार्केट, जिसमें मिडिल ईस्ट आ जाती है, जिसमें यूरोप आ जाता है, जिसमें यूके आ जाता है और जिसमें साथ फिर अमेरिका भी, यूएसए भी आ जाता है, अफ्रीकन कंट्रीज भी आ जाती हैं। अब पाकिस्तान दुनिया का 6th लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसिंग अराउंड 2 मिलियन टन्स अ ईयर, बट सिर्फ 3.5% कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबल मार्केट शेयर में। तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि ये नंबर्स बढ़ते हुए दिखें? आटे में नमक के बराबर एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली, सो दैट गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी दैट द ओनली वे इज अप, बिकॉज आपने आज तक कुछ और किया ही नहीं है। एंड अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत अच्छे फ्रूट से नवाजा है, चौंसा से, और दूसरी वैरायटीज़ भी हैं। नेचुरली वी हैव द एडवांटेज ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ इट्स ब्रिक्स। इतनी जो ब्रिक्स होती है चौंसा की किसी और फ्रूट की नहीं होती वर्ल्ड वाइड, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। ओवर द इयर्स जो हमने फील किया है कि जो चौंसा पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, चौंसा प्यूरी और पल्प, इट हैज़ ग्रेट टेस्ट, ग्रेट अरोमा, ब्रिक्स, एवरीथिंग इज अमेजिंग। टेस्ट बहुत अच्छा है और एज कम्पेयर टू द इंडियन प्रोडक्ट्स तोतापुरी एंड अल्फोंसो और इवन मैक्सिकन प्रोडक्ट्स, हम इसको अच्छा मार्केट करें अगर, तो इट वुड बी अ रियली हिट प्रोडक्ट और गुड प्रोडक्ट फ्रॉम पाकिस्तान। उसमें प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी भी है कि फ्रूट, जिस तरह मैंने बताया कि हम 30-40% फ्रूट ज़ाया कर देते हैं। दुनिया को पता ही नहीं है कि मैंगो चौंसा एग्जिस्ट करता है। मैंने जर्मनी में जब पहली दफ़ा व्हेन आई स्टार्ट नॉकिंग डोर्स इन जर्मनी, उनको पता ही नहीं था कि चौंसा की भी वैरायटी है। दे बीन बाइंग मैंगो pulp for last 50 years from South America, from India, from Far East Asia, but
उन्होंने कभी पाकिस्तान को कंसिडर ही नहीं किया था, उनको बिकॉज इल्म ही नहीं था कि पाकिस्तान भी मैंगो बनाता है पल्प। तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंस दैट डे वी हैव बीन एक्सपोर्टिंग टू जर्मनी एंड वी हैव एडेड अदर मार्केट्स लाइक नीदरलैंड एंड टर्की एंड सेंट्रल एशियन स्टेट्स। और पाकिस्तान की लोकल मार्केट भी है, जिस तरह बिग जूस मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे, जितने भी आइसक्रीम के हैं और जैम्स के हवाले से भी हैं, दे आर ऑल्सो आवर लार्ज बायर्स। एक तरफ हमारे पास आउट ऑफ 300 ग्लोबल वैरायटीज़ एक ऐसा आम है जिसकी ब्रिक्स लेवल यानी कि उसका नेचुरल शुगर कंटेंट 20 to 25% रेंज करता है, विच इज़ द हाईएस्ट फॉर एनी मैंगो वैरायटी। और दूसरा, हम 8 लाख मैंगो वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज़ आवर कंपेटिटिव एडवांटेज, और इस एडवांटेज का फ़ायदा उठाने के लिए हमें समझना होगा कि मैंगो पल्पिंग कैसे करते हैं। बट उससे भी पहले हमें ये समझना है कि किस तरह का मैंगो और इसकी कौन सी टाइप पल्पिंग के लिए मुनासिब है। जब मैंगो गिर जाता है, इसको चोट लग जाती है, तो उस जगह से वो खराब होना शुरू हो जाता है और इसको आपने फौरन विद इन फ्यू आवर्स कंज्यूम करना होता है, नहीं तो ये बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। इसको टिपका कहते हैं एंड दैट इज कंसिडर्ड द लोएस्ट टाइप ऑफ फ्रूट। इट कुड बी द बेस्ट कैटेगरी ऑफ फ्रूट, इट कुड बी द बेस्ट चौंसा, बट बिकॉज ये गिर गया अपने दरख्त से और इस पर चोट लग गई है, तो इसको आपने फौरन या तो बेच दें या इसको फौरन आप पल्प में कन्वर्ट कर दें, नहीं तो इसने विद इन 24 आवर्स इसने खराब हो जाना है। पाली होता है कि जो आप इसको बिल्कुल फुली राइपन फ्रूट होता है, जो कि मंडी में आपको मिलता है या मार्केट में जो आपको मिलता है, फुली राइपन फ्रूट इसको पाली कहते हैं। तीसरा अनराइपन फ्रूट होता है जो कि कच्चा आम होता है, ग्रीन कलर का होता है। मोस्टली पल्पिंग के लिए हम लोग जो है वो अनराइपन मैंगो बाय करते हैं और उसकी राइपनिंग हम फिर खुद करते हैं अपने पास लाके। इट कैन टेक एनीथिंग बिटवीन 5 to 7 days टू राइपन दोज फ्रूट, और जब ये अपनी ऑप्टिमल कंडीशन में पहुंचते हैं तब हम इनकी पल्प निकालते हैं। टिपका और पाली आम सबसे पहले ज़ाया होते हैं। छोटे प्रोसेसर्स मोस्टली इन्हीं को मंडियों से लेते हैं, सस्ता मिलता है लेकिन पल्प की क्वालिटी कमज़ोर होती है, तो ये प्लेयर्स डोमेस्टिक मार्केट में ऑपरेट करते हैं। बड़े पल्पर्स अनराइपन मैंगोज यूज़ करते हैं जहां राइपनिंग खुद कंट्रोल होती है। इससे पल्प एक्सपोर्ट ग्रेड निकलता है और इन्हीं के दरमियान में एक लाइन खिंच जाती है, केमिकल पल्प और एसेप्टिक पल्प। केमिकली और एसेप्टिक में बेसिक प्रोसेस सेम है कि आपने गुठली और छिलका अलग कर देना है और पल्प निकाल लेनी है। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो फर्क होता है। केमिकली पर प्रिजर्व में एक आपका बेसिक सा यूनिट होता है जो कि पाकिस्तान में भी मिल जाता है, जो जिससे प्रोसेस करना है आपने। पाकिस्तान में मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स बना रही हैं, और जब आप उसको ड्रमों में फिल करते हैं फिर आपने उसको केमिकल लगा के प्रिजर्व करना होता है ताकि वो पल्प खराब ना हो। इसमें एयर का कांटेक्ट चल रहा होता है पल्प के साथ, बट क्योंकि इसमें केमिकल लग जाता है इसकी वजह से ये खराब नहीं होता। एसेप्टिक पल्प जो है ये एक हाई टेक और स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट्स हैं जो कि मोस्टली इटली से इंपोर्ट किए जाते हैं, और इसमें जब आपकी पल्पिंग स्टार्ट होती है मैंगो का गूदा बनने के बाद, इसको फिर पूरा एयर टाइट चेम्बर्स में ही रखा जाता है और एयर से इसका कांटेक्ट नहीं होता। इसको स्टेरलाइज किया जाता है, इसको होमोजेनाइज किया जाता है ताकि सारे जरासीम और सब कुछ इसमें से ख़त्म हो जाए, और उसको फिर वैक्यूम चेम्बर के अंदर फिल किया जाता है ताकि एयर का कोई कांटेक्ट ना हो। और इसको जब हम फिल करते हैं एसेप्टिक बैग्स के अंदर फिल करते हैं जो कि 5 लेयर का बैग होता है। फॉर एग्जांपल दूध आप लेते हैं जो टेट्रा पैक में, दैट इज आल्सो एसेप्टिक पैकिंग। अब वैक्यूम चेम्बर में आप प्रोडक्ट फिल कर रहे हैं, आप सारे जरासीम्स को उनके किल कर रहे हैं और इसके अंदर आप कोई प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ऐड नहीं कर रहे, और आपने इसको फिर कोल्ड चेन के अंदर प्रिजर्व रखना होता है। आपने 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इसको रखना होता है, and then you can extend the life of that pulp from 18 to 24 months. यही वो प्रोडक्ट है जो हम ग्लोबली मार्केट कर सकते हैं। केमिकली प्रिजर्व प्रोडक्ट सिर्फ लोकल इस्तेमाल में रहती है, जो कि एसेप्टिकली पैक्ड प्रोडक्ट है, दैट इज द प्रोडक्ट विच वी कैन एक्सपोर्ट टू द इंटरनेशनल प्लेयर्स एज वेल, और जहाँ पे हमें बहुत सा कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है जब हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट्स। अब पाकिस्तान में तकरीबन 16 से 18 पल्पिंग यूनिट्स हैं, जिसमें से 6 से 7 एक्सपोर्ट ग्रेड एसेप्टिक प्लांट्स हैं, एंड वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम विद इन इज AA पल्प एंड प्यूरे। हमने जो प्लांट लगाया है, वी चोज स्टेट ऑफ द आर्ट इटालियन प्लांट। इट्स मेड बाय इंजीनियर रॉसी एंड FPRL, वो दे आर द टॉप मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड फॉर मैंगो पल्पिंग, और हमने इसको लगाया है मुल्तान के अंदर। रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ द सप्लाई चेन। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो कॉस्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो मुल्तान में प्लांट लगाने की वजह ये थी कि हम मैंगो के पास चले जाएंगे प्लांट लगा के, रादर देन कि हम मैंगोज को लेके आए अपने पास।
और हमारी जो कैपेसिटीज़ हैं अगर उसकी बात की जाए तो वी कैन प्रोसेस 15 tons per hour of fruit. So if we run for 10 hours, that's 150 tons. If we run for longer, we can run for 20 hours per day, let's say, which we have done in the past. So 20 hours, that means we are processing 300 tons of fruits in a day. In terms of quality standards, our customers are very particular about it because उन्होंने मेरे से मैंगो पल्प लेनी है और उन्होंने अपने जूस के या आइसक्रीम के डब्बे के अंदर डाल के अपना ब्रांड लगा के बेचना है. So they are taking the responsibility of our product. So they visit our factory several times a year to do audits. उसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन होती है और जो हमने मेजर सर्टिफिकेशन कराई होती है उसको कहते हैं FSSC 22000. इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सर्टिफिकेशन जिसके अंदर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, हैकअप आ जाती है, ISO आ जाती है. इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सर्टिफिकेशन इनकम्पस होती हैं. इट इज़ द प्री रेक्विजिट टू वर्क विद एनी मेजर लोकल और इंटरनेशनल बायर्स. इसकी हमने ऑडिट्स भी करवाने होते हैं, हमने इसकी कंप्लायंस भी करनी होती है. इसमें सोशल ऑडिट्स भी होते हैं, इसमें कंप्लायंस भी होती है, इसमें आपकी मशीनरी की, आपकी सफाई की, हाउ यू ट्रीट योर स्टाफ, इसमें हर चीज़ आ जाती है, एनवायरनमेंट भी आ जाती है. तो इट्स अ वेरी फुल इनकम्पसिंग सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन जो कि आपको करवानी होती है और कंप्लायंस भी करनी होती है. बट इन सक्सेस स्टोरीज के बावजूद पॉलिसी बॉटलनेक्स एंड सप्लाई चेन की इनएफिशिएंसीज की वजह से अनफॉर्चुनेटली हम अपने प्राइस्ड पोजीशन चौंसा आम की प्राइसेस इंटरनेशनली competitive नहीं रख पा रहे. यू कैन नॉट से कि आपने एक चीज़ जो है वो $1 में बनाई है और अब आप उसको जब सेल करने जा रहे हैं तो आप उसको लेट्स से $1.2 पे सेल कर रहे हैं और सिमिलर प्रोडक्ट जो इंडिया से या मैक्सिकन ओरिजिन या ब्राज़ीलियन ओरिजिन जो अवेलेबल है वो $0.6 पे अवेलेबल है या $0.7 पे अवेलेबल है. तो देन इट्स नो यूज़. आपकी प्रोडक्ट जितनी भी अच्छी हो आप उसको compete ही नहीं करवा सकते मार्केट में बिकॉज यू आर आउट ऑफ द मार्केट बाय द प्राइस. आप उसमें compete ही नहीं कर सकते. आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है कि आप किसी तरह से भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकते उस मार्केट में. दूसरा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू आवर नेबर्स. उधर हमें देखने की ज़रूरत है बिकॉज वी आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज. वी नीड रिबेट्स टू मैच आवर कंपीटिटर्स प्राइस. आजकल इंडिया ने बहुत सस्ती पल्प कर दी है. देयर फ्रेश मैंगोज आर सेलिंग एट ₹4 per kg, which translate to almost ₹12 per kg in Pakistani currency. और हमारा सबसे सस्ते से सस्ता मैंगो भी ₹90 ₹80 किलो से सस्ता नहीं मिल रहा चौसा. तो यू कैन सी देयर इज अ मैसिव डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ बेसिक फ्रूट प्राइस. अगर हम प्रोसेसिंग में आ जाते हैं फिर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा महंगी है. हमारी बायोफ्यूल्स की कॉस्ट भी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज. तो हमारी जो एंड प्राइस आती है वी आर वेरी थिन टाइट ऑन मार्जिन्स व्हेन वी आर कम्पीटिंग. अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी में तो हम बीट कर रहे हैं उनको, बट प्राइस में वी हैव टू बी वेरी कंपेटिटिव. समटाइम्स वी आर सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस और वेरी थिन मार्जिन्स. तो उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट दे, कुछ सब्सिडीज दे. जिस तरह पाकिस्तान के पास एक एडवांटेज है, GSP+ का स्टेटस है हमारा यूरोपियन कंट्रीज के साथ जब हम ट्रेड करते हैं. वी डोंट बायर्स फ्रॉम यूरोप डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस. इंडिया ने उसको किस तरह काउंटर किया कि एनी इंडियन मैंगो पल्पर हु इज सेलिंग इन यूरोप दे गेट दैट डिस्काउंट ऑफ 11%, जो कि हमें एडवांटेज था. अब इंडिया ने, गवर्नमेंट ने उनको अपने पल्पर्स को डिस्काउंट दे दिया. तो माय कंपीटिटर्स इन इंडिया आर मैचिंग द प्राइस. तो इस तरह उनको फ़ायदा मिल रहा है. अगर हम अपनी 25% वेस्टेज को भी यूटिलाइज कर लें तो अपनी करंट कैपेसिटी यानी कि 10,000 टन से 1,30,000 टन तक पहुंच सकते हैं. $4.1 मिलियन की एक्सपोर्ट से आज $120 मिलियन की एक्सपोर्ट वैल्यू क्रिएटेड बाय पाकिस्तान इन द ग्लोबल पल्पिंग मार्केट एंड देयर इज नो रीजन व्हाई दैट कैंट हैपन. मैक्सिको हमारी जितनी ही मैंगोज प्रोड्यूस करता है, ऑलमोस्ट 2.5 मिलियन टन्स, बट दे एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 400,000 metric tons of mango pulp. They are the largest exporter of mango pulp globally. India only exports 70 to 80,000 metric tons of mango pulp. हम तो 10,000 भी नहीं करते. तो मैंने बहुत कोशिश की है यूएस में पेनिट्रेट करने की. हमारा एक तो ट्रांसपोर्ट ही बहुत लंबी है ना, तो फ्रेट ही हमें मार देता है. बट फ्रेट में अगर हमें कोई सब्सिडी मिले गवर्नमेंट की तरफ से, तो अमेरिका इज अ मैसिव मार्केट and we have much better quality of mangoes compared to Mexico. अगर मैक्सिको 4 लाख टन 20 लाख टन में से मैंगो में से 4 लाख टन पल्प बना के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो why can't we? If we start planting more fruit
and also try to save that wastages of the fruit, minimize that wastages, let's say less than 5%. तो इस वजह से फिर जो है ये आउटपुट बेहतर हो सकती है, हम कंपिटिटिव हो सकते हैं, एंड वी कैन कंट्रीब्यूट मोर रेवेन्यूज टुवर्ड्स द फॉरेन एक्सचेंज टुवर्ड्स द कंट्री, और अपनी एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट कर सकते हैं.